हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल में बनने वाली मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी, जिसे कि मैंने घर में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी तरीके से बना करके तैयार किया है। तो आप सभी मेरी पूरी वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा कि मैंने इस कचौड़ी को किस तरह से घर पर बना करके तैयार किया है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी चैनल में, और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो इस कचौड़ी को बनाने के लिए लेना है मूंग का दाल, और इस मूंग दाल को 8 घंटा पानी में भिगो करके रख देना है फूलने के लिए। जब ये मूंग फूल जाए तब अच्छी तरह से इसे पानी से छान करके निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैदा का डो तैयार कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे लेना है एक बड़ा सा बाउल और उसमें डालना है मैदा। तो यहाँ पे मैं 250 ग्राम मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच मंगरेला, उसके बाद आधा चम्मच मीठा सोडा, आधा चम्मच यहाँ पे अजवाइन, और यहाँ पे मोयम के लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे वनस्पति घी, चाहे आप रिफाइन तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा घी ही डालिएगा। इससे बहुत ही खस्ता और हेल्दी कचौड़ी मूंग दाल का बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैदा में डाल देना है, अच्छी तरह से मसल देना है, मिला देना है, मुट्ठी बांध करके देख लेना है। जब इस तरह से मुट्ठी बंध जाए तो समझ जाना है कि मोयम इसमें परफेक्ट डाला गया है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार कर लेना है। तो इसका डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है इसमें। इस बात का ध्यान रखना है, तभी आपका जो है हलवाई स्टाइल में खस्ता कचौड़ी बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए मैं डो तैयार कर ली हूँ। जब अच्छी तरह से डो तैयार हो जाए तब इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल देना है। तो इस तरह से देखिए मैं 2-3 मिनट तक इसी तरह से हाथ से मैं मसल दी हूँ। जब अच्छी तरह से ये चिकना हो जाए तब यहाँ पे इसे ढक करके आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। तो इस तरह से रेस्ट ज़रूर ही करवाइएगा। आधा घंटा टाइम ना हो तो 20 मिनट भी इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे मैं पानी से मूंग दाल को छान करके निकाल करके रख ली थी। यहाँ पे चढ़ा देनी है चूल्हे पर एक कढ़ाई में मैं 4 से 5 चम्मच बड़ा चम्मच से डाल दी हूँ सरसों का तेल। उसमें डाल देना है जीरा का फोड़न, हरी कटी हुई मिर्च, उसके बाद लहसुन, उसके बाद अदरक। इस तरह से मैं घिस करके इसे डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैं एक छोटा प्याज छोटे छोटे टुकड़े में काट करके इसमें डाल दी हूँ। अब लहसुन प्याज नहीं डालना चाहते हैं, नहीं खाते हैं, तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 मिनट के लिए भून लेना है लहसुन प्याज अदरक को। जब कच्चापन निकल जाए तब इसमें डाल देना है 2 चम्मच बेसन। उसके बाद अच्छी तरह से इसे तेल में मिला देना है। तो यहाँ पे गैस को मीडियम ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे सारा बेसिक मसाला 1-1 चम्मच छोटा चम्मच से डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर। उसके बाद यहाँ पे डालना है लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाली हूँ गरम मसाला। उसके बाद अच्छी तरह से मिला देना है। उसके बाद स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक डाल देना है, इसे भी अच्छी तरह से मिला देना है। तो इसी तरह से हलवाई लोग फिलिंग तैयार करते हैं, जिससे कि बहुत ही स्वादिष्ट फिलिंग बन करके तैयार होता है। उसके बाद यहाँ पे डालना है मूंग का दाल, इसे अच्छी तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक कटोरी में आधा चम्मच हींग, और इसे मैं पानी में फूलने के लिए रख दी थी। इस तरह से मिला देना है जब फूल जाए हींग तब। उसके बाद इसमें हींग का पानी डाल देना है। उसके बाद इसे मिला देना है और इसे ढक देना है ताकि ये फ्लेवर बाहर ना आ जाए। इसे ढक करके 2 मिनट के लिए पका लेना है, 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिलाने के बाद। तो देखिए इस तरह से मैं इसे ढक दी हूँ। तो इस तरह से जब तक हींग का पानी ना सूख जाए तब तक इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है और इसे मैश कर देना है। तो बहुत ही ये स्वादिष्ट जो है हमारा मूंग दाल का कचौड़ी बन कर के तैयार होता है, फिलिंग तैयार होता है फ्रेंड। तो इसी तरह से हलवाई लोग बनाते हैं। तो इस तरह से हींग का पानी ज़रूर ही डालिएगा। तो इस तरह से देखिए मिला लेना है अच्छी तरह से और इसका पानी सारा सुखा लेना है। जब सारा पानी सूख जाए तभी इसे चूल्हे पर से उतारना है। तो इस तरह से देखिए अब मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दी हूँ इसमें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डाल देना है सौंफ का पाउडर लास्ट में। तो इस तरह से मैं सौंफ का पाउडर रखी हुई थी पहले से बना करके, उसे मैं डाल दी हूँ। तो इस तरह से डाल करके अच्छी तरह से मिला देना है।
देखिए ये लगभग अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब चूल्हे पर से मैं उतार ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा इसे कर लेना है। उसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा मीठा सोडा। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो इसी तरह से जब आप मीठा सोडा इस फिलिंग में डाल करके बनाएंगे तो ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से ये खस्ता कचौड़ी बन करके तैयार होती है। बहुत ही लंबे समय तक ये टिकती है। आप इसे सप्ताह दिन तक बना करके रख सकते हैं। कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो यहाँ पे इसे बना करके ले सकते हैं सफ़र के लिए, खाने के लिए। तो इस तरह से देखिए मैं सारा जो फिलिंग था उसका मैं लोई तैयार कर ली हूँ, छोटा छोटा लोई। अब यहाँ पे देखिए मैदा भी लगभग 20 से 25 मिनट रेस्ट कर चुका है। तो इसी तरह से अब लोइयाँ बना लेना है छोटा छोटा, जितना बड़ा छोटा आपको कचौड़ी बनाना है उसी हिसाब से। तो इस तरह से लोई को लेना है, चारों साइड से इस तरह से बना लेना है गड्ढा। उसके बाद बीच में डाल देना है यहाँ पे मूंग दाल की फिलिंग को। उसके बाद इस तरह से इसे पैक कर देना है अच्छी तरह से। इस तरह से हथेली से दबा करके इस तरह से कचौड़ी तैयार कर लेना है। तो आगे मैं एक और दिखा देती हूँ। तो इस तरह से देखिए चारों साइड से फैला देना है, बीच में ज़्यादा गड्ढा नहीं करना है, नहीं तो ये फिलिंग डालने से फट भी सकता है। तो इस तरह से चारों साइड से ही डालिएगा, दबाइएगा। उसके बाद इस तरह से डाल करके और इस तरह से पैक कर देना है। इस तरह से इसे हथेली से एक कचौड़ी को बना लेना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमारी सारी कचौड़ियाँ बन गई। अब इसे तलने के लिए चढ़ाना है एक कढ़ाई में डालना है रिफाइन तेल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें डालना है इस कचौड़ी को और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर देना है। तो हाई फ्लेम पर इसे नहीं तलिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से डाल देना है और इसे छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट में कितना अच्छा से हमारा जो है सारा कचौड़ी फूल चुका है। तो इसी तरह से इसे डाल करके छोड़ देना है। उसके बाद जब अच्छी तरह से 4 मिनट हो जाए तब इसे उलट लेना है। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर ही करिएगा, एकदम से स्लो और एकदम से हाई नहीं रखना है फ्लेम को। तो इस तरह से बहुत ही खस्ता कचौड़ी हमारा ये बन करके तैयार होगा फ्रेंड्स, और बहुत ही ये टेस्टी लगता है खाने में। एक बार मेरी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा अपने घर में। यकीन मानिए ये एकदम से हलवाई से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा खाने में, और बहुत ही ये हेल्दी भी बन करके तैयार होता है। तो घर की बनी हुई चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा से हमारा ये खस्ता कचौड़ी तल करके तैयार हो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो इसी तरह से कचौड़ी को तल लेना है, ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है। तो इसी तरह से ये हमारा क्रिस्पी क्रिस्पी जो है मूंग दाल की कचौड़ी तल करके तैयार हो जाती है एकदम से मीडियम फ्लेम पर। तो इसे जितना भी टाइम लग जाए तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलिएगा सारे बैच को। तो यहाँ पे मैं एक बैच निकाल ली हूँ, दूसरा में डाल दी हूँ। तो इसी तरह से सारे कचौड़ी को मैं तल करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना ये परफेक्ट हमारा कचौड़ी बन करके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरी ये मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी पसंद आए तो इस बरसात के मौसम में एक बार चाय के साथ या चटनी के साथ बना करके एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मेरी पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से कितना ये खस्ता कचौड़ी हमारा घर पे बन करके तैयार हुआ है, अंदर से बाहर से। तो इसी तरह से कचौड़ी को बनाना है, एंजॉय करना है। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।